धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ, प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ। प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ, प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ। विनती हमारे सुन लीजिए। विनती हमारे सुन लीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे लिए प्रार्थना कर। माम हमारे लिए स्वर्ग से हमारे निवेदन को पूर्णता और हमारे मतलबों में, हमारे ज़रूरतों में मदद करने के लिए स्वर्ग से हमारे माम है, वो प्रभु यीशु की माम है। माम कितने दुख और संकट अपने जीवन में सहते हुए अपने एकलौते बेटा प्रभु यीशु को जन्म दिया है, और एक पारिवारिक जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे अपने जीवन में कैसे हम अनुग्रह, प्रभु से आशीष हम कैसे प्राप्त करना है, माम हमें अच्छा से सिखाते हैं और हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, आज ये सारे संसार में इतने बड़े दुख और संकट और आतंक, अत्याचार, युद्ध, प्रिय मित्रों, सारे जगह में अशांति फैल गई है। कारण क्या है? काना की विवाह, वहाँ मरियम का उपस्थिति द्वारा क्या हुआ? मरियम वहाँ के घर के वो विवाह के समय क्या कमी है, कमजोरी है, माम ढूंढते हुए और समझ पाया। माम ने वो सब देखकर यीशु के पास आई और कहा है, ऐसे आज संसार में क्या कमी है और कमजोरी है, आने वाले विपत्ति के बारे में, हमारे समस्याओं के बारे में, ये सब समझते हुए माम हमारे लिए मदद करते हैं, प्रार्थना करते। इसलिए आंसू बहाकर मां मरियम से, प्रिय मित्रों, हम क्या सीखना है? यीशु का शिष्य बनने के लिए माम ने क्या कहा? वो जो कुछ कहे वही करना है। यीशु क्या कहता है वो वचन हम सीखना, वचन कहना, वो कहनावत पर हम चलना है। इसलिए मरियम अपने जीवन में उन्नति के लिए, अपने जीवन की उन्नति का स्रोत क्या है? हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और चंगाई और छुटकारा का स्रोत क्या है, हमें सिखाते हैं। माम क्या कहा है? क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, यह नाम।
प्रिय मित्रों, माँ मरियम क्या नाम के बारे में, कौन से नाम के बारे में कहा है? ये नाम यीशु का नाम है, यीशु नाम। इसलिए कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। वो अपने प्रजा को पाप से, बंधनों से वो बचाएगा, इसलिए वो नाम है। इसलिए शतपति ने अपने घर में वो नौकर पड़े हुए हैं, अर्धांग रोग, पैरालाइज्ड हो गए हैं, सेवियर पेन। इसलिए ये बीमारी कैसे और स्वास्थ्य और कैसे वो चंगाई, वो छुटकारा पाएगा? शतपति ने क्या कहा? आप एक ही एक शब्द कह दे, एक शब्द कह दीजिए। मतलब ये नाम, एक ही एक शब्द, वो नाम है यीशु का नाम है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रेरित चरित संत पेत्रुस ने प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते, दूसरा नाम नहीं दिया गया है मुक्ति के लिए। वो नाम आकाश के नीचे पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो नाम है यीशु का नाम। मुक्ति के लिए नाम है वो यीशु का नाम, चंगाई के लिए वो नाम है यीशु का नाम, छुटकारा के लिए वो नाम है वो यीशु का नाम। वही नाम के बारे में मरियम वो गीत गाते हैं, धन्यवाद का गीत गाते हैं। वो नाम स्वीकार करो। आपको चलने के लिए पैरालाइज्ड बीमारी होगा और आप एकदम पड़े हुए ऐसे बेड में होगा और आपके मन ऐसे शिथिल हो गए हैं, प्रार्थना का ये उत्साह नष्ट होकर और हम सदा ऐसे आलसीपन में होगा और टेंशन, बहुत बड़े टेंशन, चिंताएं होगा और हिम्मत हार होकर ऐसे हम ऐसे निराशा में होगा। प्रिय मित्रों, उद्धार करने के लिए, शक्ति देने के लिए और जीवने के लिए, हमें बचाने के लिए, फिर पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे लिए स्वर्ग से नाम दिया गया है। वो नाम है यीशु का नाम। वो नाम के बारे में मरियम गीत गाते हैं, पवित्र है उसका नाम, उसका नाम पवित्र है, वो धन्य है, क्योंकि उसके बारे में, यीशु के बारे में मरियम क्या सुना है और स्वर्गदूत द्वारा स्वर्ग से क्या संदेश मरियम सुना है। मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगे, उनका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे और उस सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये मरियम अपने को समर्पण किया। यीशु स्वर्ग से, स्वर्ग के पिता ऐसे एक वरदान हमको दिया है बचाने के लिए, मुक्तिदाता। वो मुक्तिदाता को प्रसव करने के लिए मरियम अपने को समर्पण किया। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम क्या करते हैं? यीशु के लिए जीवन अर्पण किया है, इसलिए हम मुक्ति पाया है। मुक्तिदाता यीशु है, इसलिए वो नाम स्वीकार करने के लिए, ये नाम हमको मिलने के लिए मरियम सदा तत्पर है। इसलिए मरियम के साथ हम प्रार्थना करते हैं यीशु से हम आशीष पाने के लिए। यीशु हमको आशीष देता है, यीशु से हम आशीष पाया है। यीशु हमें मुक्ति, हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। यीशु अपने शरीर में ये कष्ट सहते हुए, क्रूर पीड़ाएं सहते हुए, हमारे पापों के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे चंगाई के लिए उसने अपने ऊपर हमारे पाप का दंड वो अपने ऊपर ले लिया है। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए वो अपने शरीर में इतने ये एक बोझ, क्रूर पीड़ाएं वो झेलते हैं, लेकिन
वो उसका यह अत्याचार सहते हुए, सहन लेते हुए हम सब लोग स्वतंत्र बन गए हैं। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यीशु, इसलिए यीशु नाम, इसलिए प्रिय मित्रों, हर कानों में, जीभ और हर हृदयों में, हर मानव के अंदर ये गूंजते रहे मरियम का उत्साह यह है। इसलिए है आप लोग स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, यीशु नाम स्वीकार करो। क्यों डरते हैं? क्यों आप ऐसे बंधन में और बांध कर ऐसे क्यों रहते हैं? ये बंधन खोलने के लिए, ये बाधाएं दूर करने के लिए हमारे साथ कौन है? वो वचन स्वीकार करने के लिए मरियम हमें सिखाते, वो नाम स्वीकार करने के लिए वो प्रभु हमारे लिए, यीशु हमारे लिए क्या संदेश दिया। वो वचन सुनकर, हर दिन सुनकर वो वचन पर चलना है, संसार के अनुसार नहीं। संसार हमें क्या सिखाते हैं? हमारे जीवन में मृत्यु का कारण ये संसारिकता के अनुसार चलने के लिए शैतान झूठ बोला है। झूठ उसका सबसे बड़ा प्रथम पाप, ये झूठ प्रिय मित्रों हमें ऐसे विचलित करने के लिए, भटकाने के लिए। यीशु हमको ये क्या देता है? जीवन देता है, वो आशीष देता है। इसलिए हम वचन पर चलना है। हम शरीर के वासना में, शरीर के मरणशील शरीर में सदा हमको वासना है। व्यभिचार करो। अंदर कितने लोग शरीर के वासना, युवावस्था में हमको व्यभिचार की ये वासना है, आग्रह है, इच्छा है, नशा पानी पीने के लिए और ऐसे गंदगी के बातें। प्रिय मित्रों, इस सुख मनोरंजन के लिए, सुख के लिए हम क्या बात करते हैं? वह हम यीशु का वचन तिरस्कार करते हुए घूस मांगते हैं। ऑफिसर्स और कितने ऐसे घूस मांगते हुए अधिकारी लोग ऐसे कपटपूर्ण बातें, ऐसे काम करते हुए, बुराई का काम करते हुए कितने बाधाएं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन आपको, मेरे जीवन में और आपके जीवन में शांति का स्रोत है, चंगाई का स्रोत है, छुटकारा है, शांति है। लेकिन हमारे बीच में ये वचन सब लोग तिरस्कार करते हैं, सब लोग तिरस्कार करते हैं। आप कलीसिया में और विश्वासी है तो फादर होगा, सिस्टर होगा, एक साधारण एक परिवार में एक पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, कोई भी हो, वचन से और वचन के बिना, वचन से चलना, वचन के बिना नहीं। बाइबल खोलना, बाइबल पढ़ना। क्यों? हमारे बीच में ऐसे आदत नष्ट हो गए हैं। बड़ा होगा, छोटा होगा, अधिकारी होगा, साधारण व्यक्ति होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए प्रॉब्लम है। बड़े सेवक होगा, सेवक लोग है, अधिकारी लोग है, लेकिन बाइबल के विषय में रुचि नहीं है। बाकी सब बात बहुत इच्छा से करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए उत्साह नहीं है। रोग बीमारी के समय हम क्या करना, बुरी आदत के समय क्या करना, और अनजाने और जाने पाप किया और पाप से बचने के लिए और पाप से वापस आने के लिए क्या करना, वचन। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये नाम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, पापियों के लिए, जो बेचैनी में, जो थकावट में, प्रभु ने क्या कहा? हाँ, वो मेरे पास, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता। पुराना विधान में प्रभु ने कहा वो प्रभु, अभी नया विधान में हमारे प्रभु है, यीशु है। शांत हो, जान लो, मैं वही प्रभु, तुमको स्वास्थ्य देने वाला। आंधी और तूफान को वो शांत कर दिया है। अंधों को वो दृष्टिदान देता है, गूंगे बहरे को अच्छा करते हैं। वो नाम है, यीशु का नाम है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम से स्वर्गदूत ने क्या कहा? याकूब का सिंहासन और दाऊद के वंश में
उसका राज्य अधिकार स्थिर होगा। वह घराने सदा सर्वदा राज्य करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, जन्मांत नहीं, हमारे ये आगे ऐसे अच्छा उदाहरण है बर्तिमेयुस, अंधा, भीख मांगने वाला है। उसने यीशु ये रास्ते से चलते हैं, भीड़ ऐसे आवाज, ये भी ऐसे बहुत बड़ा भीड़ है, यीशु का शिष्यगण चेला लोग वो साथ है, और ये रास्ते से चलने पर सड़क के किनारे वो भीख मांग रहे हैं। लेकिन उसको समझ में आया है यीशु ये रास्ते से चलते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, ओ यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र क्यों ऐसे उसने ऐसे कहा है, वो को समझ में आया है दाऊद कितने अच्छा और प्रभु के पास आकर आराधना किया, वही दाऊद कितने बड़ा पाप भी किया। पाप करने के बाद ये दाऊद ये प्रभु से तिरस्कृत नहीं था, ये दाऊद पश्चाताप किया है, रोते हुए प्रभु के पास। वो राजा है, वो राजा क्या पाप किया है, वो पाप के प्रति वो पश्चाताप किया। रोते हुए उसने क्या कहा, उसने पश्चाताप करते हुए, उपवास करते हुए प्रभु के पास लौट आया, स्वीकार किया मैं पापी हूं, मैंने किया है ये अपराध। ये अपराधी ऐसे पश्चाताप करने के समय प्रभु उसके जीवन में और उसके आगे वादा किया है, तुम कितना बड़ा पापी, लेकिन मैं प्यार करता हूं। आराधना पहले किया, आराधना के समय मैं कितने प्यार किया, ऐसे अभी मैं तुम पाप किया और पाप के समय भी आपको बचाने के लिए मेरा हाथ तैयार है, भुजबल प्रकट करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समझना है हम परिवार में शांति के लिए हम क्या करना है। मरियम के साथ कितने लोग परिवार में ऐसे अशांति और राज्य, हमारे देश ऐसे प्रभु से आशीष पाने के लिए महामरी इसलिए सदा हमें याद दिलाते, इसलिए हम रोजरी माला में और याद कर विनती करते हुए और प्रार्थना में और आराधना में मरियम के साथ हम प्रभु के पास आकर देश के लिए, राज्य के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए हम सदा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मुक्तिदाता यीशु है। वो मुक्तिदाता के आगे हम इसलिए स्वीकार करते हैं। मरियम ने क्या कहा, वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, स्वीकार करो। आप अभी बेड में है तो, आप निराशा में है तो, आपके जीवन में सादा बाधा है तो ये जोर से स्वीकार करो। बच्चों के लिए, युवतियों के लिए, परिवार में आशीष के लिए जोर से ये वचन स्वीकार करो। प्रभु हमको आशीष देने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में नया अभिषेक देने के लिए आ रहे हैं। स्वागत करें पवित्र परम प्रसाद की आराधना में हम मिलजुल कर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। फिर से गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आराधना
प्रभु यीशु को आराधना हृदय में, प्रभु यीशु प्यार भर दे, चंगा कर दे, मन में प्रभु शक्ति भर दे। मैं ये चाहता हूँ। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। शांति देने वाला, शांति दीजिए। ओ प्रभु यीशु, तेरे नाम से मेरे घर में आकर चारों ओर प्रभु मेरे अंदर के और चार मेरे घर के समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे। ओ प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर अपने को अर्पण किया, ये क्रूस की शक्ति ओ गावों से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्धि करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आलसीपन को दूर कर दे, बुराई को छोड़ने के लिए, बुराई छोड़कर पश्चाताप करने के लिए कृपा दे, कृपा दे यीशु, कृपा दे। रोग बीमारी में, जो निराशा में और पाप बंधन में प्रभु सबको हो प्रभु आपके पास आकर स्वीकार करने के लिए, आराधना करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए, चंगा मिलने के लिए यीशु, यीशु, यीशु। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ प्रभु हम पर दया बरसा दे, सारे संसार में प्रभु के नाम से, यीशु तेरे नाम से बड़े चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब बोलो यीशु नाम बोलो। जो दुखी है, जो पापी है, जो बंधन में है, जो निराशा में है, जो अंधकार में है, बुलाइए, बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्ति, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन जो मेरे विरुद्ध, जो मेरे विरुद्ध ऐसे शैतान की शक्ति है, ओ जो मेरे विरुद्ध ऐसे विरोधी है, ओ मेरे पाप बंधन से, शाप से, अभिशाप से, गंभीर बीमारी से, कठिन बीमारी से यीशु बचाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सिगारो हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बच्चे प्रभु के नाम स्वीकार करे, सारे परिवार, पति पत्नी, माँ बाप मिलजुल कर प्रार्थना करे। आराधना, 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 ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना,
का नाम में, यीशु का नाम में सबको आशीष मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले। सब लोग अभी रोग बीमारी से छुटकारा पाए, आशीष मिले। माँ मेरी और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। इस समय सारे संसार में प्रभु आशीष, सबको आशीष प्रदान करे, आत्मा सबको मिले। यीशु, ओ यीशु, मेरे यीशु। पूर्वजों के लिए प्रार्थना करे, हमारे माँ बाप, बच्चे और हमारे जीवन साथी और साथी लोग, पड़ोसी और जो दुख में, संकट में, निराशा में, पाप बंधन में, सबको छुटकारा के लिए जोर से यीशु नाम स्वीकार करे। यीशु, 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 यीशु। हो अंधकार दूर कर दे, ओ प्रभु चलने की कृपा दे, ओ प्रभु आशीष दे, प्रभु नया चिन्ह चमत्कार द्वारा प्रभु परिवार में तू आकर बच्चों को प्रभु आशीष भर दे। कलीसिया में, सेवकों के जीवन में, और जो सेवा करने चाहते हैं और सबों के जीवन में जो सेवा बंद किया है, सेवा में निराश होकर, उत्साह नष्ट होकर ऐसे पीछे हट गया है, प्रभु उद्धार कीजिए। ओ यीशु, यहाँ देश के अधिकारियों पर, नेताओं पर प्रभु आशीष दीजिए। यीशु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो